हेलो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? घर में सब ठीक है ना? अबे तुम कहाँ हो? अरे पहले बताओ तो सही, हुआ क्या है? नहीं, तुम कहाँ हो? मुझे आने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। नहीं, तुम घर आ जाओ, फिर बताती हूँ। ओके, ठीक है। तुमने ऐसा मुझे फ़ोन किया, मैं तो डर ही गया था। न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में। रोहन, बताओ, बात क्या है? कोई बताएगा मुझे? मनीष, तू बताएगा मुझे गुंजन क्यों रो रही है? ये देखो, मनीष मुझे तलाक देना चाहते हैं। क्या गुंजन, ये भी कोई मजाक करने का टाइम है? तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए। क्या एक्टिंग करती हो? फेस देखा है अपना, क्या हाल बना के रखा है। और तुम दोनों के मजाक के चक्कर में मुझे कुछ हो जाता तो? मैं मजाक नहीं कर रही, यही सच है कि मनीष मुझे तलाक देना चाहते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे चाय पानी के लिए पूछेगा? मैं लेकर आती हूँ। क्या बात है, ये सब क्या चल रहा है? लड़की वड़की का चक्कर नहीं है ना? आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? हर रोज रात घर देर से आना, घंटों मोबाइल पे बातें करना, बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं होता है, इन सब चीजों के लिए टाइम होता है। ये सारी बातें ना हम औरतों को बहुत अच्छे से समझ में आती है। पागल नहीं है हम। मैं इन सब बातों से इतना परेशान था, अपना खाना पीना सब कुछ भूल गया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मुझे मालूम है कि वो मुझसे इतना प्यार करती है कि उसने भी खाने को हाथ नहीं लगाया होगा। क्यों? आपको हमारा प्यार नहीं दिखता? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, जिस प्यार में दोनों तरफ की खुशियां ना हो। खुलकर बोल, आखिर बात क्या है? हाँ, बोलिए ना, क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे तलाक देना चाहते हैं? मेरी माँ 55 साल की है, जिन्हें मैं कुछ अजनबी लोगों के बीच छोड़कर चला आया हूँ। मतलब? मैंने अपनी माँ को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया, वो भी इसकी वजह से। गुंजन को मेरी माँ से बहुत तकलीफ हो रही थी कई महीनों से। इसने कसम खा लिया, या तो ये रहेगी इस घर में या मेरी माँ। देखो मनीष, मैं अब तंग आ गई हूँ। ये करो वो करो, रोहन को संभालो, माँ को संभालो, तुम्हें संभालो, नहीं होगा मुझसे अब ये सब। ऊपर से माँ की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है ना कि कुछ दिनों में माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम समझ नहीं रहे हो या समझना नहीं चाहते हो? नहीं समझ, तुम ही समझा। तो सुनो, मैं अकेले इस घर का काम नहीं कर सकती। इस घर में या तो माँ रहेगी या मैं रहूंगी। तुम डिसाइड कर लो। सच कहते हैं लोग, माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो ना, तो सबसे पहले माँ को ही पता चलता है। यहाँ भी मेरी माँ ने मेरे बारे में सोचा और एक दिन बड़े प्यार से बुलाकर बोली, बेटा। बेटा, 2-4 दिनों से कुछ कहना चाह रही थी, मौका ही नहीं मिला। हाँ माँ बोलो। देखो मनीष,
हमारा परिवार बढ़ रहा है तो ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। तो मैं सोच रही थी कि तुम्हें याद है वो मिसेस सुमन, मिस्टर शर्मा हमारे पड़ोस में जो रहते थे, हाँ। वो मिले थे। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? बता रहे थे कि वो लोग जिस जगह में रहते हैं ना, हमारे जैसे ही लोग रहते हैं वहाँ पे। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी वहीं चली जाती हूँ। देखो, मेरा मन लगा रहेगा मेरे जैसे लोगों के बीच में, वो भी खुश रहेगी, घर में भी सब अच्छा हो जाएगा। मतलब उस तो नहीं माँ, आपसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं, कोई मुझे क्यों कुछ कहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझसे कोई गलती हुई माँ? नहीं मनीष, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो आप ऐसी बात क्यों करिए माँ? मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पर। नहीं माँ। देखो मनीष, तुझे मेरी कसम है, जाने दे मुझे प्लीज। नहीं माँ, नहीं, मैं मना करता रह गया, मुझे कसम दे दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए। माँ जी, ये थोड़े से कपड़े और प्रेस करना है। आपको तो पता है ना, मुझसे खड़े होके काम नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, अपना ही काम है ना घर का, कर देती हूँ। वैसे भी आपको आदत होगी ना। चुप हो जा यार, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अमित, मैं जब 2 साल का था ना, तो मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए इस दुनिया से। मेरी माँ ने दूसरों के घर में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं 4 पैसे कमा सकूं। और मैं बदनसीब अपनी माँ को अजनबी लोगों के बीच छोड़कर चला आया। तू ऐसे बेटे थे। मुझे आज भी याद है मेरी माँ ने मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठाई। मैं जब भी याद करता हूँ ना, तो मेरा दिल तड़प उठता है। ये तो यहाँ से भाग गया। नहीं, भाग गया। माँ जी, हाँ, 1 मिनट इधर आइएगा। चलो अब आप पढ़ो। ये कैसे बर्तन साफ किया आपने? अभी भी लगा हुआ है। पता नहीं कैसे रह गया, मैंने तो अच्छे से किया था, मैं कर देती हूँ। जब मैं 10th की परीक्षा की तैयारी कर रहा था ना, मेरी माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती थी। इसी चक्कर में वो बहुत बीमार पड़ गई, बहुत तेज बुखार हो गया उन्हें। और जब मैं एग्जाम देकर वापस आया तो मैंने देखा खाना बना रही है। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि उन्हें फीवर, उन्हें बस इस बात की फिक्र थी कि मेरा बेटा भूखा आएगा। वो मेरे एग्जाम का लास्ट डे था। मैंने सोचा माँ के पास जाकर उन्हें गले लगाकर कहूँ कि माँ, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। लेकिन जैसे ही माँ के पास पहुंचा ना, माँ का सर इतना तप रहा था बुखार से। मैंने कहा माँ से, माँ बीमार है, आप आराम क्यों नहीं करती? पता है मेरी माँ ने क्या कहा? बेटा, मैं चूल्हे के पास बैठी थी ना, इसलिए शरीर गर्म है। मेरी माँ सब कुछ झेल जाती थी बिना कुछ कहे। अब तू ही बता, जब मैं ऐसी माँ का नहीं हो पाया तो ऐसे बीवी बच्चों का क्या हो पाऊंगा? इसलिए मैंने फैसला किया कि गुंजन को मैं तलाक दूंगा। आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। यार मनीष, ऐसा करने से पहले एक बार रोहन के बारे में तो सोच। पापा होने के बाद भी उसे बिना पापा के रहना पड़ेगा। अमित तो भूल रहा है, जब मैं बिना बाप के पल सकता हूँ तो ये भी पल जाएगा। और वैसे भी जो कुछ भी मेरे पास है ना, सब इनके नाम से करके जा रहा हूँ। इन्हें लाइफ में कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया, बदले में मिला क्या? ओल्ड एज हो। सोच, अगर मेरे बच्चे भी कल को मेरे साथ ऐसा करेंगे तो
मैं अगर पहले से वहां रहूंगा ना तो मेरा वहां रहना आसान हो जाएगा। कम से कम अपनी माँ के पास तो रह पाऊंगा, उनकी सेवा तो कर पाऊंगा। वैसे भी गीता में लिखा हुआ है, अपने माँ बाप को दिया हुआ तकलीफ आपको इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। मैं अपनी माँ की तरह महान नहीं हूं यार, मैं तो उसी वक्त मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए मनीष। नहीं मनीष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती। हम माँ को वापस लाने जाएंगे, हम साथ जाएंगे। मनीष, गुंजन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे माफ कर दो। अब बस एक काम करना है, इस घर की देवी को वापस लाना है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। क्यों दोस्तों? होली रंगों का त्योहार है और इसमें सभी तरह के रंग होते हैं। हर रंग की अपनी अहमियत होती है, अपना वजूद होता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इन रंगों को समेट कर रखिए, सहेज कर रखिए। हैप्पी होली। तो मैं उठाऊंगा तो अरे चल बोल सीध बोल, वेट कर रहा था। ऐसे करके करना है। मैं बोला है तो